स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, जिधर एफआर में एग्जाम्शन कैसे लाया जाए वो उसके बारे में बात करूंगा। आई हैव सीन स्टूडेंट स्कोर 70, आई हैव सीन स्टूडेंट स्कोर 80 एंड आई हैव ऑल्सो सीन स्टूडेंट स्कोर 30 एंड 40 इन एफआर। ठीक है, तो कुछ तो है ना जो वो 70-80 वाले सही कर रहे हैं, और कुछ तो है ना शायद जो 30-40 वाले एफआर में आ रहे हैं उनको लगता तो है कि बहुत मार्क्स आने चाहिए थे, बट फिर आते नहीं वो मार्क्स। तो कुछ तो है ना जो उन लोग इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बस उसी इंप्रूवमेंट को आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है तो खुद गलती करके सीख लो या दूसरों की गलतियों से सीख लो, है ना। तो वो सब क्यूमुलेटिव गाइडेंस इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। शानदार वीडियो रहेगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, बट ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं ना, चीट कोड शेयर कर दूंगा आपके साथ में, चीट कोड्स कि भाई एफआर में एग्जाम्शन सर जल्दी से बता दो सर, मजा ही आ जाएगा। बट इतना सब सुनने के पहले सब्सक्राइब किए बिना सुनेगा मेरा बाबू ना होना ना। पहले सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फिर ही सुनना। ठीक है, चलो। तो एफआर में एग्जाम्शन कैसे लाया जाए उसकी डिस्कशन के पहले रिवीजन वीडियोस की बात करना चाहूंगा। काफी लोग पूछते हैं सर रिवीजन वीडियोस जो ऑलरेडी आपके चैनल पे है वो देखे क्या? बिंदास देखो, कोई चेंज नहीं है, बराबर। और मैं मोस्टली वही आपको रिफर करने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज एफआर में कोई चेंज आता भी नहीं, और वो सारे वीडियोस है ना 2-3-4-6 महीने पहले डाले हुए मेरे, बराबर। तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर्ड है। इक्का दुक्का छोटे मोटे टॉपिक नहीं रहेंगे तो वो आप मैराथन में जाकर देख लेना, मैराथन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बिंदास देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, कोई न्यू रिविजन डालने वाले हो क्या? तो न्यू रिविजन में मैंने सोचा है, कह दो दिल की बात आपकी, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसका मैं सोच रहा हूं। क्या बात कर रहे हो सर, सच्ची? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ, उसके अलावा एक और सोच रहा हूं, कह दो आपकी दिल की बात, चाह रहे थे ना इसका रिवीजन? हाँ सर। सर सोने पे सुहागा, मजा ही आ गया। तो इन दोनों का मैं मोस्टली नेक्स्ट 15 से 20 डेज में लाइव रिवीजन प्लान कर रहा हूं। कहां होगा? मेरे ही यूट्यूब पे होगा। सर कैसे मालूम पड़ेगा? फटाफट से जाओ, मेरे 2 चैनल है, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, वो दोनों ज्वाइन करना। जिस दिन भी लाइव रिवीजन होगा उसके 1-2 दिन पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है सर, इनमें बहुत चेंज है क्या? चेंज कुछ नहीं है, आप मेरे पुराने रिवीजन भी देखोगे ना इनके तो भी चल जाएगा, बराबर। बस फर्क ये है कि आपको पता ना पिछले 2-3 अटेम्प्ट से बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस वगैरह में वो नए नए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं थोड़े से एडजस्टमेंट्स के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ जो नए रिवीजन वीडियोस है उसमें मैं उसको उन क्वेश्चन को भी रिवाइज करवा दूंगा, जैसे पुराने रिवीजन वीडियो में वो सब रिवाइज नहीं हो रहेंगे ना, इसलिए। तो आप पुराना वाला भी देख सकते हो और नया का वेट करना तो नया भी वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन यहां तक। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब ये तो टॉपिक है मैं न्यू लेने वाला हूं, उसके अलावा एक आध छोटे मोटे टॉपिक जहां मुझे नीड लगती है वहां मैं नया डालूंगा, बिकॉज मुझे पता है आपने पुराने रिवीजन वीडियो देख रखे रहेंगे। तो जब आपने पुराने देखे तो आपको उसका फ्लो याद रहेगा, तुम समझ रहे हो क्या? तो रिवीजन वीडियो नया नया डालने का भी दिक्कत ये होता है कि आपने वो देखा रहेगा तो आपको लगेगा अब इसमें क्या चेंज है, फिर नया देखोगे तो वो फील नहीं बैठ पाएगी आपकी। तो इसलिए वो जो ऑलरेडी है वो भी लेटेस्ट ही है, बिंदास देखो। सिर्फ एक आध दो के जो मैं न्यू डालने का बोल रहा हूँ वो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा मैं और क्या नया लेने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो जो आपका आरटीपी है वो तो मैं ले लूंगा, मैं इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड के आसपास लूंगा। उसके अलावा आपके May 24 का जो सजेस्टेड आंसर है उसमें मोस्टली नए क्वेश्चंस थे, लेकिन एक सीएफएस का नया क्वेश्चन था, वो मैं पूरा पूरा करवा दूंगा आपको यूट्यूब के ऊपर, बराबर। उसके अलावा एमटीपी में अगर कोई न्यू क्वेश्चन है तो मैं करवा दूंगा, मतलब बेसिकली आपके अटेम्प्ट के लिए जो भी रेलिवेंट है वो सब मैं करवा दूंगा। ठीक है, नवंबर 24 की आरटीपी हो गई, एमटीपी अगर न्यू क्वेश्चन आए तो, लेकिन मैं बोलूँ बाकी हो सके तो सेल्फ प्रैक्टिस पे जितना फोकस करोगे उतना शानदार है। ठीक है, बाकी टेंशन वेंशन मत लेना, जो भी तुम्हारे काम का मैं डालता हुआ चलूंगा। ठीक है, बस मैं इमीडिएट नहीं, मुझे समय देना डालने के लिए, क्योंकि अभी मेरी बहुत सारी बैचेस भी चले, थोड़ा ऑक्यूपाइड भी हूँ इसलिए। ठीक है, बट मैं डाल दूंगा जो भी है, आपके एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले आराम से दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। उसके अलावा जो मेरे पिछले आरटीपीज एमटीपीज उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखो इधर दिख रहा है तुमको प्लेलिस्ट, बराबर। इसमें तुमको मस्त प्रीवियस ईयर के आरटीपी एमटी वगैरह सब दिख जाएगा, तो वो आप रेफर कर लेना। ठीक है, अब ये तो रिवीजन वीडियोस के बारे में था, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और रिवीजन वीडियोस में जो बोर्ड नोट्स वगैरह यूज करता हूँ ना, मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर रखे, तो अगेन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब मैं ना बात कर रहा हूँ एग्जाम्शन स्कोर करना तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्लीशे चीज़ राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई। एग्जाम में मैक्सिमम लोग इधर ही फंसते हैं, या तो पेपर कंप्लीट नहीं होता है या फिर ना एग्जाम में पेपर छूट जाता है। राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करे सर? देखो आपने अगर मेरे से क्लास ले रखी है, आपको पता ना मैं एलडीआर क्वेश्चंस मार्क करता हूँ, ये सारे करने हैं लिख के, पहली बार में तो लिख के सारे करने हैं। सर बाकी क्वेश्चन देखे कि नहीं देखे, डिपेंड्स ऑन द टाइम यू हैव। अगर बाकी क्वेश्चन देखने का समय है आपके पास तो रिफर कर लो, अगर नहीं है समय तो इतने कर लो। मैं वापस से बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम में पेपर एलडीआर से आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन तमीज से किया ना तो आपने मोटा मोटी सारा सिलेबस का
क्वेश्चन कवरेज कर लिया, ऐसा है। तो नया क्वेश्चन आएगा भी तो भी वो बैलेंस क्वेश्चन से नहीं आएगा, वो कुछ नया बन के ही आएगा। तुम समझ रहे हो, तो वो तुम टैकल कर लोगे वैसे भी। तो ये मेन है। और लिख के करना प्रैक्टिस, ये नहीं कि हर चैप्टर में एक क्वेश्चन लिख के कर रहे बाकी रिफर कर लिया। एग्जाम में क्या ओरल टेस्ट है क्या? नहीं ना, ध्यान रखना। उसके अलावा इट इज पॉसिबल कि आपने क्लासेस पहले वगैरह कर रखी थी, रिकॉलिंग में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। इसका एकदम सिंपल आपको सोल्यूशन बताता हूं। अगर आपने पहले क्लासेस अच्छे से देखी थी, बराबर वो कितने पहले भी देखी हो, अच्छे से देखी थी, उस समय ढंग से आपने नोट्स वगैरह बनाए थे, तो बस मेरा रिवीजन वीडियो देख लेना। मेरी गारंटी आपको मैक्सिमम चीजें रिकॉल हो जाएगी, मेरी गारंटी है। बराबर, पैनिक मत करना। कभी कभी क्या होता है, हमको चैप्टर ऊपर से देखते हैं ना, सपोज मैं अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो कभी वो पढ़ते पढ़ते पन्ना पलटते पलटते सीएफएस आ गया, अब देख के लगा सीएफएस में ये सब भी है, तो मुझे याद ही नहीं है। अरे वो ऊपर से देख के याद नहीं आएगा, जब डिटेल में लेके बैठोगे तो याद आएगा। डिटेल में लेके बैठ के भी याद नहीं आया, यूज रिविजन वीडियोस। सर रिविजन वीडियो कितने बार देखना चाहिए? देखो, अब इसका भी एक्सेस यूजेज मत करना। कैसा होता है देखो, आप सपोज अगर 2 बार रिवीजन करने वाले हो पूरे सिलेबस का, तो जब आप क्लासेस बहुत पहले कर चुके हो और फर्स्ट रिवीजन में आए हो, तो फर्स्ट रिवीजन में यूज रिवीजन वीडियोस, क्योंकि आपको वो रिकॉलिंग में बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप खुद करने बैठोगे रिकॉल तो समय लगेगा। जब आप सब्सिक्वेंट रिवीजन करते हो ना, सपोज आपने अभी सितंबर के महीने में एक रिवीजन किया, एग्जांपल दे रहा हूं, और मान लो अभी अपना अगला रिवीजन अक्टूबर में आने वाला है, सब्सिक्वेंट रिवीजन में यू डू सेल्फ प्रैक्टिस ओनली। जहां एकदम ही जरूरत लगे वहीं रिवीजन वीडियो खोलना। मतलब पहले रिवीजन में आप हर चैप्टर का रिवीजन वीडियो देखो, चलेगा। सेकंड और सब्सिक्वेंट रिवीजन में सेल्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना। तुम समझ रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको याद आना चाहिए, तो अकेले बैठ के याद आ रहा है कि नहीं, वो सब्सिक्वेंट रिवीजन में जरूर देखना, ठीक है। उसके अलावा सर कुछ छोड़ सकते हैं क्या? मैं नहीं मानता कुछ छोड़ना चाहिए। समय है तो पूरा करो, है ना। मतलब अब इसमें आप पूछोगे सर कोई टॉपिक बता दो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई इन लोग कुछ भी पूछते हैं, ऊपर से एमसीक्यूज कमिंग इनटू पिक्चर, जो टॉपिक छोड़ोगे वो फिर केस स्टडी में आ जाएगा। तो इफ पॉसिबल, इफ टाइम परमिट्स, ट्राई टू कवर एवरीथिंग। अगर आप कुछ छोड़ रहे हो तो अपने रिस्क पे छोड़ना और मान के चलना वो एग्जाम में आएगा, ताकि एग्जाम में दिखे तो पैनिक ना आए, ठीक है। ज्यादा मत छोड़ना, एटलीस्ट कवर कर लो जितना रीजनेबल हो सके उतना। अभी भी समय है कवर करने का, ऐसा नहीं कि एग्जाम 15 दिन बाद है, यू हैव टाइम, तो ध्यान रखना। उसके अलावा सर रिवीजन में समय लग रहा तो क्या करूं? भाई समय लगेगा। अपनी सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि अपन बहुत अंडर एलोकेशन करते हैं। अपने को लगता है भाई एफआर अपन ने सपोज पहली बार में 200 घंटा देके पढ़ा था, क्लासेस वगैरह जो भी है तुमने देखा था, तो अब रिवाइज करने में 100-120 घंटे देने पड़ेंगे ना पहला रिवीजन में। तुम सोचते हो मैं एफआर को दूंगा 5 दिन, फिर बोलते हुआ ही नहीं, फिर चिल्लम चिल्ली करते कि अरे हाँ हाँ मिरेकल, ऐसा नहीं होएगा ना भाई। तुमको पहले रिवीजन में देना पड़ेगा समय, 10 से 12 दिन देने पड़ेंगे। अब ये 10 से 12 दिन में भी किसका होगा? जिसने क्लासेस तमीज से की है। अब कोई आदमी जो क्लासेस भगा के कर लिया, नोट्स नहीं बनाए, रिवाइज नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया, फिर वो बोल रहा है सर मेरा तो 10 से 12 दिन भी नहीं, मेरे को 14 दिन लग गए। तो भाई लगेगा। अगर तुमने पहले काम चोरी की है तो उसकी भरपाई आज करनी पड़ेगी। अगर पहले तुमने तमीज से काम किया तो उसका बेनिफिट तुमको आज मिलेगा। समय कभी ना कभी लगने ही वाला है। तो अगर रिवीजन टाइम लग रहा है तुम्हारा, तो एक तो रिवीजन वीडियो यूज करो, उससे आपका टाइम कम हो जाएगा, प्लस एक रीजनेबल दिन देना। फर्स्ट रिवीजन में 10 से 12 दिन लगते हैं, सेकंड रिवीजन में 7 से 8 दिन लगते हैं, तब जाके आप एग्जाम में 5 दिन में रिवाइज कर पाओगे उसको। तो अपन नॉर्मली क्या करता है, अपन सोचते हैं भाई आज तेरा भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट आधे दिन में करेगा। अरे नहीं हो सकता आधे दिन में भाई, वो उसको लगेगा पूरा एक दिन, 1-1.5 दिन लगेंगे उसको। तो ध्यान रखना, रिवीजन इज टेकिंग टाइम, प्लीज गिव अप्रोप्रिएट टाइम टू डैट। और 12 डेज में कैसे करना है, मैंने 12 डे प्लानर शेयर करके रखा है मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है, वो रिफर करना। अब मैं सितंबर मिड के बाद एक 7 to 8 डे प्लानर भी शेयर करूंगा आपके लिए, जहां सेकंड रिवीजन के लिए काम आएगा वो, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा सर एफआर में कितने रिवीजन करें? ऑनेस्टली बोलूं, नंबर ऑफ रिवीजन इज अ स्कैम, ठीक है। क्वालिटी मैटर्स। क्वालिटी वाली कितनी करे सर? क्वालिटी वाली एग्जाम वाले छोड़ के 2 कर लेना हो सके तो, बराबर। अभी वो भी नहीं होगा तो 1 कर लेना, बट क्वालिटी वाली 2 मतलब एकदम प्रॉपर 10 दिन देकर एक रिवीजन, 7-8 दिन देकर एक रिवीजन। अच्छा, किसी ने एफआर अभी फ्रेश पढ़ा है, मतलब अभी फास्ट ट्रैक देख रहा है, अभी कुछ ले रहा है या लेने का सोच रहा है, जो भी है, तो फिर वो एक रिवीजन से काम चल जाएगा। इट डिपेंड्स आपने पहले कितना पढ़ रखा है। मतलब आपने 1 साल पहले कर रखा है तो अभी 2 बार तो रिवाइज करना पड़ेगा। बेर मिनिमम बोला, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है ये, मिनिमम। और अगर अभी देखा है, सपोज फास्ट ट्रैक देखा आपने अगस्त में और अभी रिवीजन करोगे सितंबर अक्टूबर में, तो चल जाएगा एक बार फिर, क्योंकि एग्जाम के पहले का 5 दिन भी करोगे आप, ठीक है। और नंबर ऑफ रिवीजन इसलिए ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, मतलब कोई कोई बोलते हैं 5-6 रिवीजन करो, अरे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं इंसान के लिए भाई, बराबर। और इतने रिवीजन मैटर करते, तो सॉरी टू से, बट जिसको ज्यादा अटेम्प्ट लगे वो तो हर बार पढ़ रहे ना एफआर, वो क्यों नहीं क्लियर कर रहे फिर? तो नंबर मैटर नहीं कर रहा भाई, क्वालिटी मैटर कर रही है। तो क्वालिटी वाले 2 तमीज के करना मिनिमम, ये वर्स्ट केस बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, उसके बाद पास्ट अटेम्प्ट्स के एमटीपीज आरटीपीज कितने करे? देखो वैसे अगर तुम्हारे पास मेरी किताब है तो मैंने तुमको कंपाइलेशन बना के दिया है। अगर तुम्हारे पास एडिशन 6 है तो मैंने 6
और 7 में क्या ऐड हुआ और 7 से 8 में क्या ऐड हुआ वो आपको बना के दिया हुआ है। अगर आपके पास एडिशन 7 है तो मैंने बना के दिया हुआ है कि 7 से 8 में क्या ऐड हुआ। अगर आपके पास एडिशन 8 है तो मैंने मतलब वो लेटेस्ट ही है उसमें क्या बना के दूं बराबर। तो इसमें कहां तक का कवर्ड है, इसमें मई 24 तक का सब कवर्ड है। तो अगर आप ये सब रिफर कर रहे हो तो पास्ट सिर्फ नवंबर 24 का आपका बचता है वो कर लेना ऐसा बराबर। लेकिन अगर कोई दूसरी किताब रिफर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अलग से करना है तो पास्ट 3 अटेम्प्ट का एमटीपीएस आरटीपीएस कर लेंगे, कर जरूर लेना, मतलब बेर मिनिमम 3 अटेम्प्ट का कर लेना। अब मेरी किताब है तो मैंने आपको बताया कि मैंने मई 24 तक कवर कर रखा है तो सिर्फ नवंबर 24 का कवर करना बाकी है आपको, ठीक है। ये रहा इसके बारे में। फिर आएगा मॉक टेस्ट। काफ़ी बच्चे देते ही नहीं है ये, ठीक है। अब ये मॉक टेस्ट घर पे दे के ऐसा टाइम कम पड़ रहा है, देना चाहिए यार। देखो अगर तुमको एग्जाम में डर लगता है, कॉन्फिडेंस का कमी है, एग्जाम में पेपर छूट जाता है, तो इसी से तुम इंप्रूव करोगे। और मॉक टेस्ट देके चेक किससे करवाए, अब ये सेल्फ इवैल्यूएट कर। सबसे बड़ा गलती अपन मॉक टेस्ट देते फिर को चेक कर देता है, वो बोलता है तुमको आए 40 on 100। अब तुम सोचते हो मार्क्स किधर गए, मार्क्स क्यों काटे, मार्क्स क्यों नहीं मिले, वो तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा बिकॉज तुमने चेक ही नहीं किया है। तुमने चेक करवाया किसी से, वो तुमको मार्क्स तो दे देगा लेकिन कहाँ कटे, इंप्रूवमेंट किधर है वो मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो मैं बोलूँ आईसीआई का मॉक टेस्ट इज द बेस्ट मॉक टेस्ट, वो देने का और सेल्फ इवैल्यूएट करने का, सेल्फ इवैल्यूएट करने का। इससे तुम जितना सीखोगे ना भाई हिसाब नहीं है उसका। सर कब दे मॉक टेस्ट, 2 रिवीजन प्लान कर रहे हो ना तो फर्स्ट रिवीजन के बाद एक मॉक टेस्ट दो, सेकेंड रिवीजन के बाद एक दो देने का समय नहीं है तो कोई भी दोनों रिवीजन में से एक बार मॉक टेस्ट दे देना ऐसा, ठीक है। बट देना देना हो सके तो देना। फाइनली बोनस टिप क्या है सर, ये बोनस टिप जहां तक मैं देख पा रहा हूं ना, एफआर में अगर तुम्हारा आंसर पूरा करेक्ट भी है तो भी 8 में से 5, 6, 4 ऐसे ही दे रहा है। हुआ ना तुम्हारे साथ जिसने पेपर दिया, हुआ ना, ये क्यों हो रहा है ये, तुम लोग एक चीज में मिस आउट कर रहे हो। तुम लोग है ना ज्ञान देना ही भूल गए हो। सपोज उसने क्वेश्चन पूछा एम्बेडेड डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है, किसी कंपनी के बुक्स में पूछा 8 मार्क के लिए, 8 या 10 मार्क जो भी है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम कैलकुलेशन करते हो, एंट्री मारते हो, बस आ जाते हो। भाई नहीं, हर क्वेश्चन में 3 से 4 लाइन ज्ञान दिया करो। कैसे ज्ञान देना है, वर्ड टू वर्ड आईसीआई का लिखे क्या, पॉसिबल ही नहीं आईसीआई का लिखना ओन वर्ड्स में। फॉर एग्जांपल एम्बेडेड डेरिवेटिव पूछा तो बोलने का एज पर इंड AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इफ अ एम्बेडेड डेरिवेटिव इज नॉट क्लोजली रिलेटेड तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट विल बी अकाउंटेड सेपरेटली, डेरिवेटिव विल बी अकाउंटेड सेपरेटली। होस्ट को कौन से वाले पे रिकॉर्ड करेंगे, एक लाइन में लिखो, डेरिवेटिव को FVT पे मेजर करेंगे, लिख दो। लिखा 4 लाइन का ज्ञान, फिर देखो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। आदत डाल लो, कोई भी क्वेश्चन हो हर क्वेश्चन में 3 से 4 लाइन ओन वर्ड्स। मेरे को ये कोई क्वेश्चन मत करना सर सजेस्टेड में तो इतना ज्ञान दिया हुआ है, अरे नहीं देना उतना, ओन वर्ड्स में दो खुद के हिसाब से 4-5 लाइन बस। उसमें इंडेक्स का नाम, नंबर और रेलिवेंट थियरी, बस दैट्स इट। आपने ओन वर्ड्स में देना, ओन वर्ड्स में, और वो आपको लिखने को आएगा। आपको ऐसा लगता है कि सर मैं कैसे लिखूं, मुझे वो कंसेप्ट का पूरा वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा, नहीं, ओन वर्ड्स में दे बाबा। तुम यार इंटर में लॉ और ऑडिट पास किए, तुम कौन सा बेरेट लिख के आ देगा उसके अंदर, नहीं ना, मिला था ना मार्क्स, मिलता है, बट लिखा करो। तुम क्या कैलकुलेशन मांगी, कैलकुलेशन देके आ जाते हो सीधा, ऐसा नहीं है भाई। थोड़ा सा लिखो, 3-4 लाइन का, ज्यादा राम कथा मत लिखो, 3-4 लाइन का रिलेवेंट चीज लिखो अपने अपने वर्ड्स में, फिर देखो तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। समझा ये वाला पार्ट, दैट्स इट, ठीक है। और उसके अलावा एक और बोनस टिप मेरे को अभी जस्ट माइंड में आई कि ना काफी बच्चे ना केस स्टडी में फंस गए एग्जाम में। कुछ बच्चों को तो इसमें 28, 26, 24, कुछ बच्चों को 8, 10, 12। ये क्यों? देखा जाए ना केस स्टडी इजी थी एग्जाम की, लेकिन शायद आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं की वो कैसे होती है। अब जैसे आईसीआई का पोर्टल पे जाओगे ना, एफआर में बहुत सारी केस स्टडीज मिलेगी। अब आप बोलोगे सर आप ही करवा दो, भाई पेपर तुमको देना है। एग्जाम में जब नया केस स्टडी आएगा तो थोड़ी ना बोलेगा आकाश कंदे को फोन करके, आकाश कंदे सर करवाओ जरा यूट्यूब पे थोड़ा सा, अरे वो तुमको खुद इंटरप्रेट करने को आना चाहिए। तो मैंने केस स्टडी की प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे डाल रखा है वैसे वीडियो, अगर तुम देखोगे तो इधर है एफआर केस बेस्ड सिनेरियो वाला वीडियो बराबर। लेकिन 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 आईसीआई ने शायद और केस स्टडी ऐड की रहेगी, डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो खुद से। यहाँ 2-4 केस स्टडी प्रैक्टिस करोगे ना अकेले में तो जाके एग्जाम में दिमाग चलेगा। तो जितनी भी सारी करेगा सर केस स्टडी, जितना टाइम है उतना करो। ऐसा देने का 4 घंटा देने का, बोलेगा 4 घंटे में जितना केस स्टडी उतना करूंगा, टाइम दो, वो करो खुद से प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये 2-4 बोनस टिप आप ध्यान रखना, बाकी यू आर गुड टू गो विथ। एक बार मैं रिवाइज करा दूं मैंने क्या बोला मेरे को रिवाइज करने की आदत है भाई, करवा देता हूँ। सुनो, सबसे पहले रिवीजन वीडियोस पुराने वाले देखो, 1-2 बड़े टॉपिक है न्यू लूंगा, बिजनेस कॉमर्स, CFS, और अगले 15-20 दिन में जब लूंगा अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लेना। RTP नवंबर 24, MTP में कुछ नया क्वेश्चन रहेगा, वो समय जो भी नया क्वेश्चन रहेगा, जैसे मई 24 का CFS वाला क्वेश्चन है वो यूट्यूब पे करवा दूंगा मैं आने वाले समय के अंदर। उसके बाद टिप्स टू स्कोर लिख के करो, एल्डा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। रिकॉलिंग में दिक्कत है, रिविजन वीडियो देखो,
अगर पॉसिबल है सारा टॉपिक कवर करो। रिवीजन में समय लग रहा है, लगेगा ना भाई, क्यों नहीं लगेगा, लगने दो, ठीक है। नंबर ऑफ रिवीजन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, 2 मिनिमम एम करना, ज्यादा कर पाओ तो बेस्ट। पास्ट अटेम्प्ट्स के आरटीपीस एमटीपीस डिपेंड आपके किताब में कितने कवर्ड है। अगर किताब में आपके सारे कवर्ड है तो लेटेस्ट वाली कर लेना, नहीं है कवर्ड तो पिछले 3-4 अटेम्प्ट के कर लेना। रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट दो, एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट जरूर देना। और बोनस टिप, एग्जाम में थोड़ी रेलिवेंट थियरी लिखा करो और केस स्टडी की प्रैक्टिस थोड़ी घर पे करके जाओ, ठीक है, बस दैट्स इट। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। मस्त रिवाइज कराया ना, मजा आ गया। तो अगर आपको पसंद आया तो भाई एक, अगर यहाँ तक देखा मतलब किसने यहाँ तक कोई पहुंचा है, तो एक प्रॉमिस करोगे क्या कि आई विल स्कोर एग्जामिनेशन इन एफआर? प्रॉमिस करना, और रिजल्ट आएगा ना उस दिन शायद ये वीडियो आपको दिखे, पता नहीं सजेशन में, और आप देखो कि आपने कमेंट किया था और आपने स्कोर किया हो। तो कमेंट जरूर करना अगर यहाँ तक देख लिया है तो, ठीक है। तो इसी बात पर रैप अप करता हूँ ये वीडियो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। हेल्पफुल रहेगा तो शेयर करना, लाइक करना, बाकी मेहनत करते रहना, बढ़िया से पास होके निकलना, ठीक है। तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।